हम सब ने सुना है कि जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। तो सवाल ये उठता है कि जब जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया तो आर्यभट्ट से पहले ये कैसे गिना गया होगा कि रावण के 10 सर थे, ये कैसे गिना गया होगा कि कौरव 100 भाई थे, और ये कैसे गिना गया होगा कि कृष्ण की 16,000 रानियां थी। आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं स्टोरी ऑफ नंबर जीरो के बारे में। देखिए, पुरातन सभ्यता से ही लोगों को गिनती में काफी इंटरेस्ट था और अलग अलग सभ्यताओं ने अपनी अपनी काउंटिंग सिस्टम बनाई। देखिए, ज्यादातर सभ्यताओं में काउंटिंग सिस्टम का पर्पस था गिनती करना। तो या तो आपके पास 1 मैंगो होगा, या तो 2 मैंगो होगा, या तो 4 मैंगो होगा। तो जीरो मैंगो तो हो नहीं सकता, तो उनको जीरो का महत्व ही पता नहीं चला। और जहां तक गिनती की बात है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रोमन में हम लोग जानते हैं 10 को x बोला जाता है कि अगर 10 लाइन कहीं पे इकट्ठे हो गए तो उसको x बोला जाएगा। सिमिलरली ग्रीक ने उसको डेका बोलना शुरू किया। तो गिनती करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, गिना तो जा ही सकता है कि भाई कितने लोग हैं, कितने मैंगो हैं, कितने सर हैं। अब बात आता है कि ये जीरो आया कैसे और इसका महत्व इतना कैसे बढ़ गया। देखिए, जीरो के बारे में शुरू से ही एक कॉन्सेप्ट तो था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नथिंग, जहां पे कुछ नहीं है, एम्प्टी है, उसको जीरो बोल सकते हैं। लेकिन भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पूरे जो आपका काउंटिंग का मेथोडोलॉजी है उसी को बदल के रख दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक प्लेस होल्डर सिस्टम को, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, जिसको इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको भी याद आ रहा होगा। तो आर्यभट्ट ने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर 111 को लें तो 111 तीनों 1 का अपना अलग अलग महत्व है। जो पहला 1 है वो बता रहा है 1 को, जो दूसरा 1 है वो बता रहा है 10 को, और जो तीसरा 1 है वो बता रहा है 100 को। तो आर्यभट्ट ने जो है ये नया डेसिमल सिस्टम इजाद किया और इसमें इन्होंने जीरो को प्लेस होल्डर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इन चीजों को रिवॉल्यूशनाइज किया एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, इन्होंने तो जीरो के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि समथिंग एडेड विथ जीरो रिमेन्स सेम नंबर। अगर जीरो को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी सेम नंबर होगा, और जीरो से आप किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो सेम नंबर ही रहेगा। देखिए, ब्रह्मगुप्त से पहले जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे वो कहते थे भाई निगेटिव नंबर्स को तो वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि निगेटिव नंबर्स भी हो सकता है। और वो तो ये कहते थे कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर निगेटिव आ रहा है तो वो तो मीनिंगलेस बात हुई कि भाई निगेटिव तो गिनती ही नहीं हो सकती, आम 1 होगा या 2 होगा, -2 तो नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें पॉजिटिव नंबर थे, जिसमें निगेटिव नंबर थे, जिसमें बीच में जीरो था, जिसमें प्लेस होल्डर सिस्टम को भी आगे बढ़ाया। और ये जो व्यवस्था थी ये पूरे दुनिया को इतनी अच्छी लगी कि भारत से ये व्यवस्था उठ के सबसे पहले अरब गई, कि अरब के जो वहाँ के उस समय के मैथमेटिशियन थे वो भारत आए, उन्होंने भारत से वो नॉलेज को गेन किया और उसको उन्होंने यूरोप भेज दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत दिनों तक जो डेसिमल सिस्टम, जो जीरो भारत में खोजा गया था, यूरोप में तो ये माना जा रहा था ये अरब वालों ने दिया है। लेकिन जब लेटर स्टेज आया तो यूरोप ने भी इस बात को माना कि नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, जीरो का इन्वेंशन सब भारत में ही हुआ है। चलिए, सभी लोगों को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।